हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्लियर करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सारी जो भी क्वेश्चन है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो हम ये सारी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चन दे देंगे, आप मिला लेना अपनी बुक से। बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एक जो है टावर है ना, और टावर से जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है। यानी कि टावर को मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या है, टावर है, ठीक है। ये टावर है और टावर से एलिवेशन एंगल जो होगा वो ग्राउंड पर होगा, है ना। तो वो ग्राउंड से जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है। और बोल रहा है कि टावर्स के जो है फुट से किसी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट तक के बीच का, जहां पे कि एलिवेशन एंगल बन रहा है, उसके बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर की है। मतलब कि ये यहाँ पे हमारा एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से, यानी कि इस टावर के फुट से इस पॉइंट तक के बीच का दूरी जो है वो दे रखी है कितना, 30 मीटर की, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे कुछ नाम रख लेते हैं A, B, C। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि टू फाइंड द हाइट ऑफ, क्या लिखना है, टावर। टावर की हाइट आपको निकालनी है, यानी कि H आपको जो है वो निकालनी है। क्लियर। आपको क्या क्या दे रखी है, एक टावर है ना, और उस टावर की मान लेते हैं कि हाइट h है, ये आपको फाइंड आउट करना है। टावर के फुट से जहां पे एलिवेशन एंगल फॉर्म कर रहा है उसके बीच की दूरी जो 30 मीटर है। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या चीज का बन रहा है। आपको क्या दिया गया, थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको P बोलते हैं। तो ये P है और B आपको दे रखा है कितना, तो 30 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे P और B आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो P और B, P बाय B क्या आएगा बताइए। P और B जो होगा वो क्या रिलेशन आएगा, tan 30 का आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, P बाय B। तो P क्या है आपके पास, तो P जो है वो BC है, और B क्या है आपके पास, तो B है AB, है ना। यानी कि जो हाइपोटेनस है वो कितना है आपके पास, ये BC है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, AB है, या फिर BAB लिख सकते हैं। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो आपको पता है, 1/√3। और BC कितना है, H है आपके पास, और AB कितना है, वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, सॉरी 30 सेंटीमीटर की है, ये आपकी है 30 सेंटीमीटर, ये है सॉरी 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, H हमें निकालना है, और AB यानी कि जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 30 मीटर है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 इज इक्वल टू √3 इंटू कितना, √3 इंटू H। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो H है उसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या निकल जाता है आपके पास, 30/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली आपके पास H इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आ जाता है, 3, है ना। तो अब यहाँ पे ये 3 √3 इंटू √3 3 हो गया। अब ये 3 से आप इसको कटा सकते हैं 10 टाइम्स में, 10 3 जा 30। तो H इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्वेश्चन जरूर मिला लेना कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बुक है उसके अनुसार से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब न्यू बुक में इसका नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो हाइट ऑफ ए काइट, एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है। ये एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर जो है वो जो है फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रिंग है वो किसी ग्राउंड से फिक्स कर दी गई, मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से फिक्स कर दी गई है उसका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, धागा, ठीक है। यहाँ से ये जो पतंग उड़ रही है यहाँ पे, तो इस पतंग का जो धागा है वो ग्राउंड के किसी जगह से फिक्स कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हाइट ऑफ द काइट ऑन द ग्राउंड है ये 60 मीटर, और इंक्लिन्ड एंगल, ये वाला क्या है आपका, इंक्लिन्ड एंगल बनेगा ग्राउंड पर। तो वो कितना बनेगा आपका, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये वाली चीजें आपको निकालनी है, यानी कि A, B और ये C, यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट AC। AC आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो आपको क्या दे रखी है यहाँ पे बताइए, थीटा के सामने वाला जो होगा P होगा, और ये वाला H होगा। तो क्या रिलेशन आया, P/H। P/H का मतलब क्या हो गया, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, P/H। P क्या है आपके पास, तो BC बाय आपके पास क्या है, AC है, क्लियर है। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, और BC कितना है आपके पास 60, और AC कितना है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं H लिख लेते हैं, ठीक है। या यहाँ पे आप AC भी लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग की जो है वो लंबाई कितना, लेंथ कितना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू H इज इक्वल टू कितना, 120, क्योंकि 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। देन H इज इक्वल टू 120
120 अपॉन √3, फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 √3 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से आप 120 को कितने टाइम्स में घटा सकते हैं, तो 40 टाइम्स में घटा सकते हैं। देन h इज इक्वल टू जाएगा वो 40 √3 मीटर आएगा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं कितना आएगा, h इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।